हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आज का टॉपिक है, कोई ठान चुका है आपको पाना है। तो क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ये बातें जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं, और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला ही कार्ड मिला है द मैजिशियन का। ये पर्सन पूरी तरह से आपको पाने की हर एक कोशिश कर रहे हैं। सामने कप है, मतलब इनके दिल में जो प्यार है वो काफी ज्यादा अनकंडीशनल है। साथ ही साथ पेंटेकल बताता है कि फैमिली से भी हो सकता है इन्होंने आपके बारे में कुछ बातें डिस्कस की है, और घर वालों ने भी शायद बता दिया है कि अगर तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए शायद इनको बस आपके हाँ की जरूरत है। साथ ही साथ थॉट बताती है कि अपने दिल की बात जल्द से जल्द वो आपको बताना चाहते हैं, और वैन बताता है पैशनेट बहुत ज्यादा है, मतलब आपको पाने का ख्याल इनको हद से ज्यादा दिलो दिमाग पे छाया हुआ है। इसलिए ये दिन रात बस यही सोच रहे हैं कि यही है वो पर्सन जिसके साथ मैं खुश रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। साथ ही साथ ये इन्फिनिटी सिंबल बता रहा है, कुछ लोग शायद ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं, इसलिए इन्हें पूरी तरह से लग रहा है कि आप ही है उनके डिवाइन काउंटर पार्ट। अगला कार्ड है जजमेंट। उन्हें जैसा लग रहा है कि उनकी अवेकनिंग हो गई है, मतलब सोल लेवल पे भी आप दोनों का कहीं पिछले कुछ जन्मों का जरूर रिश्ता है, इसलिए ये आपके बगैर इस जिंदगी में भी नहीं रह सकते, ऐसा इनका कहना है। फिर है द मून। पाइसेस का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। स्पेसिफिकली रात के वक्त ये पर्सन और भी ज्यादा आपके ख्यालों में खो जाते हैं, क्योंकि वो शायद पल इनको इसलिए सुकून के महसूस नहीं होते क्योंकि दिन भर की भाग दौड़ में जब ये अपने छोटे से दिल के बारे में सोचने लगते हैं तो उनका दिल उनको आप ही की याद दिलाता रहता है, जिस वजह से ये तड़प उठते हैं आपको पाने के लिए। अगला कार्ड है द स्टार का। ये विश कार्ड है एक्वेरियस का। टू ऑफ कप की एनर्जी में ये जुड़ना चाहते हैं। इनकी तरफ से तो ये काफी ज्यादा आपको चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन भी शायद इसलिए कर रहे हैं कि आपके दिल में भी उनके लिए जज्बात जाग जाए। फिर है पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। काफी वक्त से ये पर्सन अपने दिल की बात कहने के बारे में सोच तो जरूर रहा है, जैसे इसके इर्द गिर्द कई सारे बादल छाए हुए हैं, वैसे ही इमेजिनेशन काफी ज्यादा है, और इमेजिनेशन की वजह से ही थोड़ा सा रिजेक्शन का डर ही इनके मन में बैठ गया है, और इस डर की वजह से ये हिचकिचा रहे हैं अपनी बात कहने के लिए। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड अगेन एयर साइन को बताता है, दिल के जज्बातों से ये डील करने की कोशिश कर रहे हैं। मन तो उनका ऐसा कर रहा है कि जैसे घोड़े पे सवार हो कि बस अभी इस पल आपको बता दे कि अपने दिल में क्या चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने कहा निगेटिव थॉट में थोड़ा सा फंसे हुए होने की वजह से ये मैनिफेस्टेशन के ऊपर ही जोर दे रहे हैं कि मैं अपने बात उसको कह दूं या बता दूं, उससे पहले मैनिफेस्टेशन पूरा होना चाहिए, मतलब आप उनकी बात सुनने के बाद तुरंत हाँ कह दे, ऐसा इनका दिल इनको कह रहा है। इसलिए ये इस तरह से आपको पाने की कोशिश कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है द एम्परर। ये पर्सन बहुत ज्यादा जिद्दी है, मतलब जब तक ये आपको नहीं पा लेते तब तक जैसे चैन सुकून से ये बैठेंगे ही नहीं, ऐसा जैसे इन्होंने ठान ही लिया है। और जैसे ये अगर काफी ज्यादा जिद्दी है तो अपनी जिद कैसे पूरी करनी है ये भी उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है। आपके स्वभाव के बारे में शायद उन्होंने कुछ बातें नोटिस की हैं, कई बार शायद कुछ बातें आपके सामने वो कहने से इसलिए भी हिचकिचा रहे थे क्योंकि आपका जो स्वभाव है वो थोड़ा सा इस तरह से हो सकता है कि आप अपने डिसीजन खुद लेते हैं और अपने डिसीजन में चेंजेस करना आपको पसंद नहीं। तो ये जो आपका एक स्वभाव है वो भी उनको बहुत अच्छा लगा है। नेक्स्ट है ड्रामा लवर।
ये पर्सन ऑलरेडी आपकी बातों के ऊपर फिदा है। आप जिस तरह से भी बातचीत करते हैं, जिस तरह से भी दूसरों का दिल जीतने का आपके अंदर हुनर है, ये इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। जेंटल भी बहुत ज़्यादा है, दूसरों की केयर करते हुए भी उन्होंने देखा है। मतलब अगर कभी आप इनके सामने किसी छोटे बच्चे से भी मिले हैं, तो वो लम्हा भी इनके दिल में जैसे एक तस्वीर की तरफ छप गया है कि ये पर्सन कितना ज़्यादा केयरिंग है, उसके दिल में कितना ज़्यादा दूसरों के लिए प्यार है। फिर है एंटायर्ड। जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो ज़िद करते हैं, वैसे ही आप भी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। और अगर ये पर्सन भी ज़िद्दी है तो उनको लग रहा है कि आप भी उनके लिए स्पेसिफिक वैसे ही बने काउंटर पार्ट है, क्योंकि आप भी शायद अपनी बात कैसी मनवानी है ये आपको भी अच्छी तरीके से पता है। तो कभी अगर आपको उन्होंने रोते हुए भी देखा है तो भी आपके रोने के ऊपर भी ये पर्सन फिदा हो गए, क्योंकि उनके वो दिल से देख नहीं पाए कि आप इस तरह से रो रहे हैं। नेक्स्ट है कंपैशनेट। आपके लिए जज्बात यूं ही नहीं ये फील कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा केयरिंग भी है, साथ ही साथ प्यारे भी है, दूसरों से इजीली कनेक्ट भी हो जाते हैं और इसीलिए ये चाहते हैं कि जैसा दूसरों के साथ आपका कनेक्शन इजीली बन रहा है वैसा इनके साथ कनेक्शन बने। नेक्स्ट है पुश ओवर। दूसरों को हिम्मत दिलाना, हौसला दिलाना या फिर उसको अपनी बातों से मोटिवेट करना, ये आपके स्वभाव का एक हिस्सा हो सकता है। साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा होशियार हैं। आपके इंटेलिजेंस के बारे में भी इन्होंने शायद किसी से कुछ बातें सुन के रखी है या फिर खुद उनके सामने कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे उनको पता चला कि हाँ सच में ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा होशियार है या फिर स्मार्ट है। और फाइनल है नोजी। ये जैसे छोटी सी बच्ची है, यहाँ से कुछ छुप के देखने की कोशिश कर रही है, वैसे ही आप भी शायद बहुत ज़्यादा बातचीत करने वाले इंसान हो सकते हैं। मतलब आते जाते भी आपके इर्द गिर्द के लोग अगर आपसे बात करने से अपने आप को रोक रहे हैं तो आप उनसे बात करने के लिए सामने से आगे बढ़ते हैं और उनके भी हालचाल जानने में आपको इंटरेस्ट रहता है। तो ये आपकी जो बातें हैं, आपका स्वभाव है कि आपको जैसे अपने साथ दुनिया के हर एक इंसान को हैप्पी महसूस करवाना है, ये बातें उनको बहुत अच्छी लगी है। नेक्स्ट है पहेली। अपने दिल की बात आपके सामने कैसे कहें, ये जैसे उनके सामने एक पहेली बन के बात बैठ गई है। चाहते तो है कि जल्द से जल्द इस पहेली को सुलझा दे और आपके सामने अपनी बात इजीली रिवील कर दें। आप एक निस्वार्थ पर्सन है, मतलब आपके मन में छल कपट ऐसा कुछ भी नहीं है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गए हैं आपके स्वभाव से। यहाँ पे भी मर्जी का कार्ड आया है तो ये कार्ड भी वही बताता है, आपको अपनी मर्जी चलाना पसंद है। मतलब दूसरों की बातें सुन के तो आप लेते हैं लेकिन फाइनल डिसीजन जो होता है वो आपका ही होता है। इसीलिए शायद ये पर्सन थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन के ऊपर ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं। स्वच्छंदता का कार्ड बताता है कि आपको फ्रीडम पसंद है, आप ना तो किसी को अपना डिसीजन थोपते हैं ना ही किसी के डिसीजन को अपने ऊपर आप हावी होने देते हैं। तो आप बहुत इजीली लाइफ को जीने का आपका एक स्वभाव हो सकता है। साथ ही साथ जांच पड़ताल भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में की है। मतलब जो भी आपके इर्द गिर्द के लोग हैं उनसे भी थोड़ी बहुत पूछताछ करके इन्होंने जो बातें इनको नहीं पता थी उनके बारे में भी जान के लिया है और इनको यही समझ में आया है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ ये बिल्कुल वैसा ही है। नेक्स्ट है मार्गदर्शक। आपकी सूझबूझ उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है और कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी बहुत कुछ बातें इनके किसी प्रॉब्लम में इनको मार्गदर्शक बन के ऑलरेडी हेल्प कर चुकी है और इसीलिए ये अपनी आगे की जर्नी में भी आपका साथ चाहते हैं। और फाइनल है योजना। फिलहाल तो ये पर्सन अपने दिल में काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं कैसे आपका दिल जीतना है या फिर कैसे आपकी ना हाथ में चेंज करनी है। बस यही सब बातें इनके दिलो दिमाग में चल रही है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।